दोस्तों, अगर आपको रात को सोते वक्त पैरों में, पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नसों में खिंचाव महसूस होता है, या फिर नसें आपकी कमजोर हो चुकी है, नसों में ब्लॉकेज आ रही है, या फिर वेरिकोज वेंस की समस्या हो गई है, हाथ पैरों में नमनेस की समस्या हमेशा रहती है, सुन्नपन की समस्या रहती है, शरीर में आलस, थकान, कमजोरी की महसूस करते हो। इसके अलावा अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जिस वजह से आपके कमर में, पीठ में, जोड़ों में, कंधों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, शरीर में अकड़न जकड़न की समस्या लगातार बनी हुई है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, तो दोस्तों आपको कभी भी इन बीमारियों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसका इलाज आपको करवाना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से जितनी बीमारियां मैंने आपको बताए यहाँ पर, वो सारी की सारी बीमारियां वात अनबैलेंस होने की वजह से होती है, वात बिगड़ने की वजह से होती है। आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं के कम या फिर ज्यादा होने की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर में बीमारी ना लगे, तो आपको वात, पित्त और कफ को बैलेंस में रखना होगा। तो आज मैं आपको 2 ऐसे पावरफुल बीजों के बारे में बताने वाला हूं, जिसके सेवन से आपके हाथ पैरों में सुन्नपन, नसों में दर्द, सूजन, ब्लॉकेज, या फिर घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हड्डियां कमजोर हो गई हों, कार्टिलेज घिस गए हों, तो इन सभी रोगों में ये बेहतरीन फायदा करने वाली है। आपको इससे इतने फायदे होंगे कि आपकी बहुत सी दवाइयां छूट जाएंगी। आप अपनी बीमारियों के लिए डॉक्टर का इलाज करवाते रहिए, और इलाज करवाने के साथ साथ में बताए गए रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, आपको कुछ ही दिनों में इसका भरपूर फायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की सभी छोटे बड़े तकलीफों को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। एक बात समझिए, हमारे शरीर में 90% बीमारियां जो होती है ना, हमारे खान पान की वजह से होती है। हमारा खान पान सही नहीं होता, हम शरीर को उतने न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और इस तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो अगर आपके हाथ पैर में हमेशा दर्द रहता है, सुनबन की समस्या है, कमजोरी रहती हो, घुटनों में, जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, तो ये सारी की सारी समस्या लगभग न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में नसें कमजोर हो रही हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों, नसें कमजोर होने की स्थिति में नसें सुन्न पड़ने लगेंगे, आपके हाथ पैर में सुन्नपन, नमनेस की समस्या बढ़ जाएगी। चक्कर आना भी एक संकेत है कि नसें कमजोर हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। जब भी हम अचानक से उठते हैं या फिर बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं है, शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा रहने लग गया है। अगर नसें कमजोर हो रही हैं, तो एक बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति की याददाश्त घटने लगती है। सूंघने, देखने, सुनने, स्वाद लेने या फिर स्पर्श अनुभव की शक्ति कमजोर होने लगती है। मांसपेशी में कमजोरी और कंपकपी होती है। ये सभी लक्षण नसों की कमजोरी के हैं। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, तो बताया गया रेमेडी का इस्तेमाल रेगुलर कीजिएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं नसों में कमजोरी आने के कुछ मुख्य कारणों के बारे में। शरीर की नसें कमजोर होने का एक मुख्य वजह है शरीर में विटामिन B12 की कमी, फॉलिक एसिड, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी। इन चीजों की कमी से हमारे शरीर की नसें कमजोर हो जाती हैं और नसों में ब्लॉकेज आने लगती है। मैं आपको 2 तरह के बीज बता रहा हूं। इन बीजों का रेगुलर अगर आप सेवन करेंगे ना, तो नसों से संबंधित दिक्कतें आपकी 80% तक ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, आलसपन, थकान रहता है, खून की कमी है, तो इसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। हम 2 तरह के बीजों का सेवन रेगुलर करेंगे, जिसमें पहली बीज है वो है रागी। जी हाँ, रागी के बीज पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं। इसे फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। दोस्तों, कई जगह पे इसे नाचनी के नाम से भी जानते हैं। रागी के बीजों में आयरन, कैल्शियम, विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E के अलावा प्रोटीन व फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि आप अपनी डाइट में रागी के बीजों का रेगुलर सेवन करते हैं ना, तो इससे आपका शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी, खून की कमी नहीं होगी। इन बीजों में वो सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जिनसे हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा इससे शुगर कंट्रोल होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाई बीपी या फिर लो बीपी रहता है, खून गाढ़ा हो चुका है, उनके लिए रागी के बीज बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा जिनके हड्डियों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हड्डियों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों में रागी के बीज रामबाण होते हैं। चलिए आपको बताता हूँ इन बीजों का सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है। इसके अलावा हम यहाँ पर दूसरे बीज जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है पंपकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम लोगों को कद्दू की सब्जी पसंद होती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कद्दू में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दूसरी किसी सब्जी में नहीं मिलते। एक और जहां कद्दू बेहद फायदेमंद सब्जी है, वहीं इनके बीज भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
कद्दू के बीजों को भी खाने के बहुत से फायदे मिलते हैं दोस्तों। गठिया जैसे हड्डी रोगों के लिए कद्दू के बीज तो रामबाण हैं। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम में कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों के रोग होते हैं, जिनमें हड्डियां नाजुक व कमजोर हो जाती हैं। इन बीजों के सेवन से हड्डियां आपकी हेल्दी हो जाएंगी और मजबूत हो जाएंगे। कद्दू का बीज मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स होता है और मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने का काम करता है, नसों के ब्लॉकेज को खोलता है, नसों को मजबूत बनाता है, हाथ पैरों में होने वाले सुन्नपन नमने से आराम दिलाता है। इसके अलावा दोस्तों ये हार्ट के हेल्थ के लिए और इसे एक्टिव रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और स्ट्रोक से सुरक्षित रखने में मददगार होता है। कद्दू के बीजों में अच्छी खासी मात्रा में जिंक पाया जाता है दोस्तों, और जिंक इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में कारगर होता है और वायरल सर्दी खांसी जुकाम जैसे इन्फेक्शन से सुरक्षित रखता है। इसके अलावा डिप्रेशन को दूर करने में भी कद्दू के बीज मदद करते हैं। कद्दू के बीजों को दोस्तों पोर्सों के लिए भी बेहतर माना जाता है। इसमें मौजूद जिंक की मात्रा प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए बहुत ही जरूरी कंपोनेंट्स हैं। कद्दू के बीज इंसुलिन की मात्रा को बैलेंस करने का काम करते हैं। ऐसे में ये डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही इसके सेवन से दोस्तों नींद भी आपको अच्छी आएगी। कद्दू के बीजों के फायदे यही नहीं रुकते हैं। इन बीजों में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी हमारे सेहत के लिए कितने फायदेमंद है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कैंसर से लेकर स्किन की प्रोटेक्शन के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। आप इन बीजों के सेवन से कैंसर जैसी बीमारी से भी बचे रह सकते हैं। साथ ही दोस्तों यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अलावा कद्दू के बीजों में विटामिन बी और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो तनाव को दूर करने का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक कब्ज को भी दूर करने का काम करते हैं। कद्दू के बीज में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज जैसी पेट संबंधी समस्या से भी छुटकारा दिलाने का काम करता है। कद्दू के बीज दोस्तों आंखों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इनमें विटामिन ए होता है जो कमजोर हो चुके आंखों की रोशनी को तेज करता है। एनीमिया में भी यानी खून की कमी में भी आप कद्दू के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन और फॉलेट दोनों ही पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन करते हैं। तो कद्दू के बीज, रागी के बीज, ये दोनों ही बीज दोस्तों बहुत ही पावरफुल है। इसका सेवन आप जरूर करके देखिएगा। आपकी लगभग 70 से 80% बीमारियां इन बीजों से ही ठीक हो जाएंगी। तो इन बीजों का सेवन कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर लेना है 1 चम्मच पंपकिन सीड्स और 1 चम्मच रागी के बीज। इन दोनों को रात भर पानी में भिगोकर छोड़ देना है और सुबह इन दोनों बीजों को बाहर निकालकर इसे 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ चबा चबा कर खा लेना है। इन बीजों को चबा लीजिएगा और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिएगा। ऐसे आप सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद लीजिएगा या फिर सुबह के नाश्ते में आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके शरीर के नसों में कमजोरी आ गई है, नसों में ब्लॉकेज है, जोड़ों में घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, तो इन बीजों को लेने के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए आगे मैं बताता हूँ। आप अपने डेली रूटीन में दोस्तों दालचीनी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। दालचीनी में काफी मात्रा में न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं जो हाथ पैरों में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार यदि आप दालचीनी का सेवन रोज करते हैं ना, तब आप अपने शरीर की बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। दालचीनी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों दालचीनी का हर रोज सेवन करते हैं तो इससे न सिर्फ आप हाथ पैर के सुन्नपन से बचे रहेंगे, इसके अलावा आपके जोड़ों का दर्द भी कभी भी नहीं होगा, घुटनों का दर्द नहीं होगा, हर तरह के दर्द से आपको आराम मिलेगा। तो दालचीनी का सेवन आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। इसे लेने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में आप क्या कर सकते हैं, आधी छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर लेना है, इसे 1 कप पानी में घोल लेना है, घोल कर आपको इसे सिप सिप करके पी जाना है। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, आधी छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है और उन दोनों को मिक्स करके सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद इसे चाट लेना है। अगर सुबह आप रागी के बीज, कद्दू के बीज खा रहे हो तो दालचीनी पाउडर लेने के आधे घंटे के बाद कद्दू और रागी के बीजों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने डेली रूटीन में हरे पत्तेदार साग सब्जियां साथ ही मौसमी फलों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर विटामिन सी भी होता है और विटामिन ई भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी होता है ना। आपके शरीर को सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। अगला आपको क्या करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें आपको लेनी है, जैसे कि अखरोट है, अलसी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते में 2 से 3 दिन अंडे या फिर मछली का सेवन कीजिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ ही आप चिया बीज का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में आप अलसी के बीजों का सेवन करें, ज़्यादा फायदेमंद होगा। और गर्मियों में आप चिया बीज का सेवन कर सकते हैं। आप डेली रूटीन में दोस्तों किशमिश खाने की भी आदत डाल लीजिए।
घर में अगर नहीं है तो आप इसे ड्राई फ्रूट्स दुकान से ले आइए। जो पुरानी काली किशमिश होती है ना, उसे जरूर इस्तेमाल में लाइए। यह नसों में आने वाली कमजोरी को दूर करने का काम करती है। काली किशमिश आपको कहीं भी मिल जाएगी। ध्यान रहे, काली किशमिश खरीदेंगे ना तो बीजों वाला खरीदिएगा और बीजों सहित आपको इसका सेवन करना है। लगभग 1 मुट्ठी काली किशमिश को रात को भिगो देना है और सुबह भीगे हुए किशमिश को खाली पेट किशमिश को चबा चबा कर खा लेना है। तो दोस्तों, आप रागी और कद्दू के बीजों का सेवन रेगुलर कीजिए। इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी और नसों से संबंधित जो दिक्कतें हैं, वेरिकोज वेन्स है, ब्लॉकेज की समस्या है, नसें कमजोर हो गई हैं, उसमें आपको बेहद ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। और साथ ही आपको जो अब मैंने डाइट बताया है, जिसमें आपको काली किशमिश खानी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है और साथ ही साथ मौसमी फल और सब्जियां जरूर खाने हैं। इस तरह आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो बताया गया बीमारियों में बेहद ही जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।